ये घरों में काम ही करती है। देखिए जो हाल इसने बना रखा है ना, ये डिजर्व करती है। ओए तूने देखा इसने लिबर्टी का शूज पहन ओह रखा माय है। गॉड, तू मॉडल बनेगी और इस तरह से कौन साड़ी पहनता है? तेरा ब्लाउज देखा, ना कोई कट है ना क्या स्टाइल है तेरा। तेरा क्या कर रही हो? ये ले, अरे तू सिलेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। ये पकड़। तेरी मम्मी छोटी मोटी जॉब करती है, कितना कमा लेती होंगी पूरे साल में? और तुझे पता है मॉडलिंग में कितना खर्चा आता है? पोर्टफोलियो भेज दिया है, सिलेक्ट तो हम ही होंगे, ये तो डन है। वैसे भी हमारे कंपटीशन में आई कौन सी लड़की सकती है ही कौन हमारे कंपटीशन। अरे ओए प्रीति तू अरे कैसे हो यार? अरे हम तो बढ़िया है, तू बता तूने ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या भंजों की तरह है साड़ी वाड़ी, ये हाथ में किताबें, क्या कहाँ जा रही है तू? यार रजनी तू कैसी बातें कर रही है? ऐसे लुक बना के लोग कहाँ जाते हैं? या तो किसी के घरों में बर्तन ही मांजे जाते हैं, दीक्षा कैसी बातें कर रहे हो? या तो किड्स पैम्परिंग करते हैं। तो क्या तूने किड्स पैम्परिंग शुरू कर दी है? फिर किड्स का कैंप खोल लिया है, वहाँ अबे बच्चे चल। के नाक पोंछती होगी। मुझे लग रहा है ये ना छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है, भंजे बन के टीचर। आंटी जी भंजी है? नहीं रजनी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं तो कैसा है? यार नाक पोंछती होगी छोटे बच्चों के। अरे तो बिल्कुल सही कह रही है, ये घरों में काम ही करती है। देखो जो हाल इसने बना रखा है ना, ये डिजर्व करती है। ओए तूने देखा इसने लिबर्टी का शूज पहन ओह रखा है। माय गॉड, वो इसलिए इसने पहना है ताकि भाग भाग के ना ये घरों में काम कर ले, लेट ना हो जाए, है ना? रनिंग भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। एक पान तो दो काज। क्यों? वैसे एक बात तो सही है, मेंटेन तूने खुद को बहुत अच्छा कर रखा है मॉडल जैसा, बट सॉरी यार मॉडल नहीं बन पाई। वैसे तेरी ऐसी मॉडल्स को सिलेक्ट कौन करेगा? मुझे लगता है कोई सिलेक्ट करेगा। वैसे कॉलेज टाइम पे तो तू बहुत बोलती थी ये बनूंगी वो बनूंगी, बन मॉडल गई? बनूंगी। बन गई मॉडल? बन गई? हाँ यार, मैं बन चुकी हूँ। ओह माय गॉड, तू मॉडल बनेगी और इस तरह से कौन साड़ी पहनता है? तेरा ब्लाउज देखा, ना कोई कट है ना क्या स्टाइल है तेरा। और ये क्या हाथ में ले रखा है? क्या बता तो, दिखा तो क्या है ये? पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो बना रखा है देख तो मैंने। इसकी पिक्चर्स देखे कैसी, ओह माय गॉड मॉडल, कितनी घटिया क्वालिटी की है ये। सीरियसली जस्ट क्लिक कराता है कोई बेवकूफ गवार कहीं की। मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं तो बोल रही हूँ फाड़ ला, इसके मैं मुंह पर देखती फेंक। इसकी सारी पोर्टफोलियो ने यहीं की यहीं खत्म कर दे। सारा ये मॉडलिंग पकड़ना, यहीं पे ये करा दे। पकड़ना, अरे ये मेरे काम की चीज है। ये ले, कैंप भी ये ले, कराया तो ये ले तेरा अरे क्या कर रही पोर्टफोलियो, हो? ये ले। अरे तू सिलेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। ये पकड़ के बनवा के ला पोर्टफोलियो। पता। अरे पोर्टफोलियो का ऐप भी पता है तुझे? किसी घटिया स्टूडियो से है, नकली सी फोटो खिंचवा के लाई है। हर एक बात ऐसे क्या कौन सी मॉडल आती है? यहाँ पे रेड कार्पेट वॉक करके दिखाएगी क्या? नहीं नहीं, कैटवॉक करेगी इसमें, कैटवॉक। तुझे पता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तेरा वॉक देखने में, गवाड़ो वाला। और एक बात बता, कॉलेज टाइम पे तो तू बड़ी हीरोइन बनी फिरती थी, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती हाँ। थी, स्टाइलिश। अब क्या हो गया? गवाड़पना कैसे आ गया? तेरे घर वालों ने तेरी शादी की बात कर ली है क्या, जो ऐसी साड़ियों में घूम रही है? अरे सासू को इम्प्रेस कर रही होगी ना साड़ी पहन यार। पहन के। अगर देख लिया ना उसने वन पीस में, तो इसका रिश्ता ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पर ये सब ना यहाँ नहीं चलेगा, समझ में आई? और मैंने तो देखा है ना तेरी मम्मी छोटी मोटी जॉब करती है, कितना कमा लेती होंगी पूरे साल में? और तुझे पता है मॉडलिंग में कितना खर्चा आता है? पूरा एक इवेंट ना पूरा तुम्हारा खानदान बिक जाएगा। हाँ, बड़ी आई मॉडल बनने चली है, तो जानती भी है सबसे बड़े मॉडल तो हम ही है और सिलेक्ट भी हम ही होंगे। समझ में आई तेरी बात? जितना तेरा एक मंथ का खर्चा होगा ना, उतनी तुम्हारा एक शो में चला जाता है, उसके मेंटेनेंस में, उसके कपड़ों में। तुझे क्या पता, गांव से उठकर आई है ना तो गांव में ही चली जा वापस। हमारे साथ ना मैचअप करने की या कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं। सोचना मत कि तुम्हारे कंपटीशन में खड़ी भी हो सकती है। तुम जैसा ना बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं अपनी मुंह की खा के। जहाँ से आई है ना वहीं निकल ले। देख कंपटीशन में वैसे भी 7 लड़कियां अब स्टिल बची है, तो जिस कंपटीशन में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीतना हमें ही है। और खड़ी होके क्या ही फायदा जब हम तुझे आने का मौका ही ना दें। अरे तुम जीत तो सकते नहीं हो, पर एक काम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हमने ढूंढा है। अरे वहाँ पर बैठ के ना दर्शकगण बनकर हमारा ना शो देखना और तालियां बजाना। वाह, इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी, है ना? हमारा हौसला अफजाई कौन करेगा? जब मैं जीत कर आऊंगी ना, ट्रॉफी ना मेरे हाथों में होगी, तो उसको देख के ना अपना ये फटा हुआ सा शक्ल मत लेके आ जाना, क्योंकि मुझे ना उस टाइम पे अच्छी चीज़ देखने का मन करेगा। तेरी इस ना वाहियात शक्ल को देख के ना मेरा मूड खराब हो जाए। चल चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना 2-4 चाटे मार के निकाल देख हमारा कंपटीशन अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, तो तू भी तैयार हो जा, कुछ भी फालतू सा पहन कर। इससे और घटिया साड़ी हो तो वो भी पहन ले। क्योंकि हमें वैसे भी कंपटीशन। हेलो सर। हाय सर। क्या बात चल रही है? कुछ नहीं सर, इसको उसमें बता रही थी। ऐसे भी लोग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं। मुझे लगता है सर, आपको लगता है इतनी पार्ट लेने की ज़रूरत है? हमारे रहते तुम सही कह रहे हो दीक्षा, इनको पार्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
यही तो हम इसे कब से समझा रहे हैं सर, इसे समझ में नहीं आ रहा, यही तो खड़ी जरूरत ही नहीं है, क्यों बिकॉज सर? आज की कंपटीशन की चीफ गेस्ट यही है। क्या? चीफ गेस्ट, वाओ, आर यू सीरियस सर? ये पार्ट क्यों लेंगी? बिकॉज ये वहाँ पे जज है, मतलब प्रीति, तूने बताया नहीं कभी? और जो भी हमारी कंपनी में सबसे एक्सपेंसिव मॉडल सेलेक्ट होती है ना, साइन करती है जो हमारी कंपनी, उनके कपड़े भी ये डिजाइन के। जो इसने बोला था इसने तो कर दिखाया यार। तो तुम क्या है इनके लुक्स को देख के जज कर रहे थे? सर वो क्या है ना कि ये तो हमारे कॉलेज की फ्रेंड थी, तो हम बस ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे ये थे। तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड थी, जी सर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी बड़ी बहन भी है। थी? क्या? रही। व्हाट? प्रीति तूने कभी बताया नहीं, मेरा मतलब मैम आपने कभी बताया नहीं। क्या यार प्रीति, तू भी ना। यार तुम आज की चीफ गेस्ट को प्लस आज की जज को यार बोल रहे हो? तुम इनके लुक्स को देखकर इन्हें जज कर रहे थे ना? पता है कितने महंगे डिजाइन हैं इनके, जो एक बार ये डिजाइन कर देती है ना जो ड्रेस, वो करोड़ों में बिकती है, लाखों में भी नहीं। इवन तुम्हें पता है इंडिया की बेस्ट अकेडमी कौन सी है फैशन डिजाइनिंग की? पर्ल अकेडमी। इनको वहाँ से भी ऑफर आया था, बट ये वहाँ भी नहीं गई। बाहर से पढ़ाई करके आई मेरी बहन फैशन डिजाइनिंग की, लंदन से। वहाँ के तौर तरीके सीखने के बाद भी हमारे भारतीय संस्कृति को कितना अपनाती है। इवन तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना, वन पीस शॉर्ट ड्रेसेस, ऐसे डिजाइन करती हैं, बट खुद देखो साड़ी में रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा सब लोग पहने, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनकी मर्यादा है। पता चलता है इनकी सोच कैसी है हमारे देश और हमारी संस्कृति को लेकर। और तुम इनके कपड़ों को देखकर इन्हें जज कर रही थी। आप लोगों को इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी डिग्रीज के बारे में पता है? नो सर। इन्होंने ग्लोबल लेवल पर यानी कि अब्रॉड से पढ़ाई करके आई हैं। इवन इनमें ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक आई है इनकी। प्रीति नहीं, मैम लिफ्ट भी इन्होंने पहली बार में क्लियर कर लिया। ये क्वालिफिकेशन है इनकी, तुम इनसे बदतमीजी कर रहे हो? पर सर शर्म आनी चाहिए। इन्होंने साड़ी पहन रखी थी। साड़ी? तुम्हें यही तो नहीं पता, अच्छा डिजाइनर के कपड़े नॉर्मल नहीं पहन सकता, ये इस चीज को बढ़ावा देती है। ये साड़ी के नीचे शूज पहन के क्यों आई है? तुमने इनका रीजन जाना? नो सर। बेवकूफ, ये इनका ड्रेस कोड है अगले आने वाले इनके शूट का, उसका ये कैंपेन करने के लिए आई है शूज पहन के साड़ी के ऊपर। तो मैंने क्या गंवार समझ रही थी कि साड़ी के ऊपर शूज कौन पहनता है? और भाई मनीष मल्होत्रा ने इन्होंने खुद दिया था, तो हमें रिप्रेजेंट करना था। मनीष मल्होत्रा भी चाहते हैं कि वो इनके साथ काम करें। और मनीष मल्होत्रा का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। जी मैम। इवन इनकी नई मैगजीन भी लॉन्च होने वाली है। तुम लोगों को पता है क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है भाई। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। पढ़े हैं ना हम तो पता लोगों है ने पढ़े इतने हैं। आर्टिकल्स इनके नाम पे आ रखे हैं। लोग पढ़ते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं इनकी बातों से, इनकी चीजें पढ़ के, इनकी लाइफ स्टोरी बन के, बायोग्राफी पढ़ के। तुम लोग एक्चुअल में भाई पता है ये लोग तो मॉडल के काबिल ही नहीं है। पता है क्यों? इनमें देख रहे हो एटीट्यूड कितना ज्यादा है। और तुम्हें पता है तुम लोगों के अंदर यही फर्क है। आज मेरी बहन इतनी आगे क्यों पहुंच गई, मैं भी तुम लोगों से तो आगे पहुंच रखा हूँ। कैसे? उनके संस्कार मुझे मिले हैं क्या कि कभी रुकना नहीं है। अगर लोग तुम्हें आके ऐसे जज करते हैं ना, तो उनकी बातों को दिल पे ना लगा के आगे बढ़ो, ताकि उन लोगों का जवाब दो। सॉरी सर। और तुम क्या करते हैं इनके पोर्टफोलियो के लेके? नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही सर। क्या बस? और रजनी, तुम्हें तो पोर्टफोलियो की स्पेलिंग ही नहीं आती। भाई पता है ये क्या कह रही थी? पोर्टफोलियो का एफ भी तुम्हें नहीं आता। अब तो मुझे हंसी आ रही है। और तुम लोगों ने जज कैसे कर लिया? तुम लोगों ने क्या बोला था कि स्कूल में मैं तुम लोगों से आगे थी, तुम लोगों से फैशन में भी आगे थी। तो तुम लोगों ने डिसाइड कैसे कर लिया कि तुम लोगों से मैं पीछे रह जाऊंगी? तुम्हें पता है हम लोग दिन के ना कम से कम 500 मॉडल सेलेक्ट करते हैं, दोनों भाई बहन। तुम जैसे लोगों को तो हम आने भी नहीं देते अपने पास। और तुम लोग क्या बोल रहे थे? दीदी ने साड़ी वेयर कर रखी है। तुम लोगों को पता है ट्रेंड किन से आता है? ऐसे डिजाइनर से, बड़े बड़े मॉडल से। तो दी अगर ये पहन रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है इस लुक को, जो वेस्टर्न लुक और एथनिक लुक्स दोनों जिसमें कॉम्बो हो। तुम लोग बड़े गवार हो, तुम लोगों से मैं क्या ही बात करूँ? दी कोई बात करो इनसे। और भी कुछ जानना है? सॉरी मैम, मैंने आपको आपके कपड़ों से जज किया। क्या सॉरी? सॉरी। डिजर्व ही नहीं करते। तुम लोग को मतलब पता नहीं था मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। एक सेकंड नहीं लगा तुम दोनों को जज करने में। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, आया का काम करती हूँ। अरे ऐसे कैसे डिसाइड कर लिए कि मैं आया और झाड़ू पोछा का काम करूंगा? और दीक्षा तुम तो कह रही थी ना कि तुमसे मैं क्लास में पढ़ने में बहुत आगे थी। तुम लोग मेरे जैसे मतलब फॉलो करते थे, ये कह रहे थे ना? तुम फॉलो कर रहे थे तो आज मैं तुम दोनों को फॉलो करूंगी। इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? सॉरी मैम। सॉरी। अरे कम से कम तुम लोग जहाँ मॉडलिंग के लिए जा रहे थे, कम से कम वहाँ के जज और चीफ गेस्ट का नाम ही पता कर लिए होते। और फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ट्रेडिशन वेयर कर रखा है या वेस्टर्न, फर्क पड़ता है कि तुमने किस तरीके से पहना हुआ है। और ऐसे डिजाइनर्स होते हैं और ऐसे मॉडल्स होते हैं जो इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। तुम दोनों को जो घमंड है ना कि तुम दोनों का मॉडलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा,
तो तुम लोगों को बता दूं, यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, आगे जाने की नीड भी नहीं है। मैम 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 कम से कम हमें मैम प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए। कंपटीशन का पार्ट तो बनना मैम प्लीज मैम कंपटीशन में आने तो दीजिए मैम। मैम सुनिए तो।